ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पहली भक्ति है संतों का संग करना, सत्संग करना, सत्य वृत्तियों का संग करना, सत्य सोच का संग करना, सत्य आचरण करने वालों का संग करना। बुरे आचरण वालों का संग छोड़ दो। कबीर ने कहा, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, 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 तजोरे मन हरि विमुखन को, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाको संग कुमति उपजो, जाको संग कुमति उपजो, जाको संग कुमति उपजो, जाको संग कुमति उपजो, जाको संग उपजो, परत भजन में भंग तजोरे मन, परत भजन में भंग तजोरे मन, हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग करने से भगवान के भजन में भंग पड़े, ऐसे का संग त्याग दो। तजो पिता प्रहलाद, भरत ने माता तज्यो, बलि ने गुरु को तजो, विभीषण भ्राता तज्यो। हम क्या त्यागते हैं? प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, गुरु, बलि ने तो गुरु को त्याग दिया। हम संसार में बहुत रिश्ते निभाते हैं, बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं, लेकिन वो रिश्ते कभी ना निभाओ जो शाश्वत रिश्ते को नुकसान करे, जो जीव और ईश्वर का रिश्ता है उसमें विघ्न करे, तो उसका संग त्याग देना। तजियो कोटि बैरी समताही, यद्यपि परम प्रिय न राम वैदेही। जिनको सीताराम जी प्रिय ना हो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो रिश्ते अभी छोड़ दोगे ना कुछ दिन दुख देंगे, लेकिन जिसके कारण वो रिश्ता टूट जाए तो लोक परलोक सभी नष्ट हो जाएंगे। पहली भक्ति है संत संग, सत्वृत्ति का संग। कुसंग का त्याग करोगे तो सत्संग में रहोगे। कुसंग जब तक जीवन में रहेगा, सत्संग पाई रही पाई बिन पाई नहीं मिलेगा।
जहां जहां त्याग करें। और इसके लिए गीता का एक सूत्र है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव जीवन में करो। यदि आप चाहते हो कुसंग छूट जाए, यदि चाहते हो सत्संग, आज मानस के मन से कुचेष्टा मत करो, व्यर्थ चेष्टा मत करो। कुचेष्टा मतलब गलत काम, वो तो करना ही नहीं है। फालतू काम भी मत करो। खाली है तो क्या करें, तो खाली दिमाग शैतान कुछ करो तो खाली मत रहा करो, कुछ काम किया करो। कुछ नहीं है तो अपना ही धोती फाड़ के सिया करो। शुरू हो गए भाई साहब, टाइम पास करना है, पेपर ही पकड़ लिए, ताने हैं पेपर, घुसे हैं। क्या करोगे भैया तुम ये पेपर पढ़ के? 2 घंटा टीवी में समाचार देखते हैं, लेकिन एक माला भगवान का जपेंगे तो ऊँघने लगते हैं। क्या मिलता है टीवी का समाचार देख के? ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान। अच्छा, रामायण से क्या ज्ञान बढ़ता है? कभी इतना टाइम रामायण में दिए हो? मैं माताओं से भी निवेदन करूं कि जब घर के काम से खाली हो जाओ तो थोड़ा बैठ करके आत्मचिंतन करो, भगवत चर्चा करो, अच्छी बातें करो। 5-10 माताएं मिलकर टोली बना के अपने गांव में निकलो, में जाओ, कोई दुखी हो तो उससे मिलो। परिवार को भी समय दो, रिश्तेदारी में भी समय दो, छोटों को प्यार करो। अपने गोद के बच्चे को प्यार देना मातृत्व नहीं है। संसार जिसकी गोद में समा जाए वो माता का मातृत्व धन्य होता है। आपके लिए हर जीव पुत्र के समान है, इसलिए सबके दुख दर्द का ध्यान रखना एक माँ का कर्तव्य होता है। 4 बैठे और गप लगाते हैं, 4 बैठे और कुछ खेल खेलते हैं, 4 बैठे टाइम पास करते हैं, 4 बैठे तो चर्चा करते हैं, नहीं। एक एक पल का उपयोग कर, व्यर्थ चेष्टा नहीं। ये कुचेष्टा ही कुसंग बन जाता है। इसलिए कुसंग का त्याग करके सत्संग की वृत्ति लाना। प्रथम भगति संतन कर संग, दूजे गति मम कथा प्रसंग। यहाँ गति शब्द जोड़ा है। जितने लोग भगवान की कथा प्रसंग सुनते हैं ना, उनको गति शब्द पे ध्यान देना। भगवान के कथा प्रसंग सुनो, लेकिन भगवान के कथा प्रसंग में गति हो, प्रेम हो, तब दूसरी भक्ति। सुनना नहीं है दूसरी भक्ति। ऐसे तो बहुत कथा सुनते हैं, आजकल तो कथा की दुर्दशा कर दी है लोगों ने। कथा सुनना, लेकिन उस पर रति हो, उस पर प्रेम हो। और भगवान की कथा में प्रेम कब होगा? जब भगवान पे प्रेम होगा। और भगवान पे प्रेम कब होगा? जब भगवान के नाम पे प्रेम होगा। और भगवान के नाम पे प्रेम कब होगा? जब भगवान के नाम का कीर्तन करोगे, भजन करोगे, जाप करोगे, सुमिरन करोगे। वो सुमिरन ही तो नहीं हो रहा है, सुमिरन ही तो खत्म हो गया। दूसरा गति मम कथा प्रसंग। भगवान के कथा प्रसंगों में प्रेम हो, प्रेम से सुने, प्रेम से कहें, स्वार्थ से सुने, स्वार्थ से कहें, ऐसा। आइए तीसरी भक्ति की ओर लेके चलते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। गुरुदेव के चरणों की सेवा, गुरु पद पंकज। लेकिन यहाँ पे भी अमान शब्द है। हर भक्ति में एक शब्द है। प्रथम भगति संतन कर संगा। यहाँ संत का संग नहीं है, संतन कहा है। संत मतलब एक वचन, संतन मतलब बहुवचन, अर्थात गुणकारी वचन। यहाँ पे संतत्व के गुणों को धारण करना ही संतन कर संगा, ये पहली भक्ति। क्योंकि जो व्यक्ति कुसंग में रहेगा ना, वो कुछ भी कर ले, कोई फलना नहीं है। कुसंग से बचो। सबसे पहला जीवन में काम करो। जितने कुसंग हैं, फालतू लोग हैं, फालतू काम है, उसको खत्म करो। फालतू लोगों का संग खत्म करो। आपको पता है, हित अनित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। बताना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन फालतू लोग हैं, उनको दूर करो। फालतू विचार को दूर करो, फालतू काम को दूर करो, फालतू खान पान को दूर करो। जिस चीज की जरूरत नहीं वो करते क्यों? जिन चीजों की जरूरत नहीं जीवन में, खत्म करो। जीवन को बहुत संक्षिप्त और सुंदर बनाओ। तो संतन कर, गुणों का संग करना। और दूसरी भक्ति में रति शब्द जोड़ा है। भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम हो, रति हो, प्रेम के साथ कथा प्रसंगों में प्रीति करना। और तीसरी भक्ति में अमान शब्द जोड़ दिया। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। अभिमान रहित होकर गुरु की सेवा करना। मैं सेवक हूं, इतना भी अभिमान ना करो।
सेवा मेरा धर्म है, ऐसा समझकर गुरुदेव के पद पंकज की सेवा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तज गान। अब चौथी भक्ति है भगवान का गुण गाना, लेकिन उसमें भी कपट तजी। हर भक्ति में एक संपुट है। गुणगान तो बहुत करते हैं, लेकिन कपट को छोड़ कर गुणगान करते। भगवान का गुण गाना चौथी भक्ति, अर्थात भक्त के लक्षण में कथा करना भी है। हम ये जो मंच पे बैठ के आपको भगवान की कथा सुना रहे हैं, संभवतः ये चौथी भक्ति में, हम चौथी भक्त के श्रेणी में हैं। लेकिन कपट को छोड़कर मैं मन में कपट रखूं और आपको भगवान की कथा सुनाऊं, तो वो कथा सार्थक नहीं है, वो भक्ति के श्रेणी में नहीं है, वो दिखावा है। वो आज बहुत सी कथा होती है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत कपट करते हैं, लाग लपेट करते हैं। मत करो, भगवान की कथा करो, पर मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की कथा को कपट रहित होकर के गुणगान करना, कपट छोड़कर भगवान के गुण समूहों का गान करना, भगवान के नाम, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान के लीला का और भगवान के धाम के गुण गाना, ये चौथी भक्ति है। लेकिन ध्यान रखें, कपट ना करें, स्वार्थ के लिए ना करें, कपट के लिए ना करें, व्यापार के लिए ना करें। आज व्यापार के लिए भगवान की कथा होती है तो उसे भक्ति की श्रेणी में नहीं गिना जाए। किसी कथाकार के पास जाओ तो पहले ही शर्त रख देता है कि मुझे ये चाहिए, ये भी कपट है। मोरदास कहा ही नर आशा, कहो तो कहां कह ही रहे दास। भगवान के कपट छोड़कर गुना निवाद कर। अब पांचवी भक्ति में जब गोस्वामी तुलसीदास जी लेके चल रहे हैं तो वहां पर बहुत सुंदर हम सब के लिए सूत्र दिया, ये हम सब के जीवन में काम आना। भगवान का प्रभाव क्या है? कई लोग पूछते हैं कि गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए, गुरु क्यों बनाना चाहिए, मंत्र जाप का। पांचवी भक्ति में भगवान ने सबरी को उपदेश दिया। सब लोग गाइए, दो चौपाई का पाठ करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, सोवेद प्रकाशा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। भगवान के नाम का जप करना। मंत्रराज कौन है? मंत्रराज देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखना, यहाँ भी एक शब्द लगा था। पांचवी भक्ति है तो लोग सरल में ले तो मंत्र जपना पांचवी भक्ति है, नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ नाम जपना। हम श्वास के साथ जपते हैं, सीताराम सीताराम, श्वास के नहीं, विश्वास बोला है भाई, है? श्वास से नाम जपोगे तो नहीं, विश्वास से नाम जपोगे। पूर्ण विश्वास परमात्मा पे हो। भगवान स्वयं करें, मुझ पे दृढ़ विश्वास रख करके मेरा भजन करे, तो ये वेद प्रसिद्ध भजन कहा गया। वेद प्रसिद्ध भक्ति पंचम भजन सुवेद प्रकार, ये वेदों में है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।